जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये दिल्ली सिविल डिफेंस के अलग अलग महकमों में काम करने वाले लोग हैं जो जिनको आप देख रहे हैं यहाँ पे, जिनसे हम बात करेंगे। मसला ये है कि पहले इनकी सैलरी नहीं दी गई और अब 10,792 लोग यहाँ से टर्मिनेट कर दिए गए हैं। कुछ नहीं सोचा सरकार ने कि इनके साथ आगे क्या होने वाला है, जबकि कहते हैं कि मनुष्य ही मनुष्य के काम आता है, वो खुद भी मनुष्य है। ऐसा नहीं है कि वो खुदा बन गए हैं, लेकिन फिर भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है या कैसा महसूस हो रहा है, वो आप हमें बताइए। ये जिस तरीके से नौकरियां गई हैं, अचानक सडनली पहले आपकी सैलरी रोकी गई, फिर उसके बाद नौकरियां चली गई, क्या लगता है कि ऐसा होना एक अमानवीय कृत्य की तरह नहीं है? मैम देखो, हमारा 5 महीने से सैलरी नहीं मिली थी हमारी, तो हम उस धरना पे बैठे थे अपनी सैलरी के मैटर को लेके। लेकिन हमको पता चला 31 तारीख को हमें ड्यूटी से भी हटा दिया गया। मैम ये हमारे साथ बहुत गलत हुआ है। हमारी ना तो दिल्ली सरकार ने सैलरी दी थी 5 महीने तक की, और जब हम उसका धरना प्रदर्शन पे बैठे हैं तो हमें ड्यूटी से हटा दिया गया। मैम ये बहुत गलत हुआ है। एलजी साहब की गलती है इसमें या केजरीवाल जी की गलती है मैम, लेकिन इस राजनीति के चक्कर में जितने हमारे मार्शल साथी हैं, इन सबका बहुत बुरा, मतलब सबकी काली दिवाली गई है मैम। ये दिवाली पे किसी के घर में दिए नहीं जले, किसी के घर में मिठाइयां नहीं बटी, क्योंकि हमारे साथ बहुत गलत हुआ है। हमारा इस राजनीति से कोई लेना देना नहीं था। हम पब्लिक के ट्रांसपोर्ट में थे तो हम पब्लिक की हेल्प करते थे। कोई हमारी माता बहनें आती थी, हम उनकी सिक्योरिटी के लिए हमेशा खड़े रहते थे। कोई भी लोग जेब कतरे आते थे, चाकू लेके चढ़ जाते थे, ब्लेड लेके चढ़ जाते थे मैम, हम चारों तरफ बस में पूरी निगरानी रखते थे और हम उनको पकड़ के बस से नीचे उतार देते थे। हमने काफी क्राइम रोका है डीटीसी के अंदर, और आज वो दौर है जब हम मार्शलों को ही निकाल के बाहर कर दिया गया। मैम मैं चाहता हूं कि हमें जल्दी से जल्दी ड्यूटी पे वापस लिया जाए, ताकि दिल्ली में क्राइम जो कम हुआ है वो दोबारा से ना हो सके और दिल्ली के लोग सेफ रहें। देखिए, डिप्लोमेटिक होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आप कह रहे हैं कि दिल्ली में क्राइम कम हो सके, आप क्राइम कम कर रहे हैं। पहली बात तो आपकी सैलरी नहीं मिल रही, तो आप घर तो चलाइए पहले अपना, क्राइम तो बाद में देखा जाएगा। जी मैम बिल्कुल, जब हमारी सैलरी नहीं मिलेंगी तो हम भी कब तक काम करेंगे मैम फ्री में। 5 महीने तक हमारी सैलरी नहीं आई थी, लेकिन हम धरना प्रदर्शन पे बैठे, हमारी सैलरी तो दिल्ली सरकार ने दे दी, लेकिन हमें ड्यूटी से निकाल दिया गया। मैम अब एक बात बताइए, हमने 8-8, 9-9 साल इस डिपार्टमेंट को दिए हैं, जो हमारी लाइफ का गोल्डन पीरियड था, जब हमारी सरकारी जॉब के लिए अप्लाई करने की एज थी, उस टाइम पे हमें दिल्ली ट्रांसपोर्ट में रख लिया गया। लेकिन आज जब हमारी एज जा चुकी है, अब हम कहां जाएंगे मैम? कहीं भी अगर हम प्राइवेट जॉब पे भी जाते हैं तो वहां पे हमें एक्सपीरियंस पूछा जाता है। अब हम क्या बताएंगे? हमने पढ़ाई छोड़ने के बाद में दिल्ली ट्रांसपोर्ट को 9 साल अपने दिए, और आज इतनी एज के बाद में हम जाते हैं कहीं तो हमारे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है। हम कहते हैं कि हम ट्रांसपोर्ट में थे, तो वो कहते हैं कि आप मार्शल थे तो गार्ड, सिक्योरिटी गार्ड में जाइए। मैम सिक्योरिटी गार्ड में आजकल आपको पता है ना तो कहीं वैकेंसी है, और हम 10,700 कुछ मार्शल हैं मैम। इतने मार्शल कहाँ जाएंगे? अब इनका रोजगार खत्म करके दिल्ली सरकार ने बहुत ही गलत किया है, एलजी साहब ने बहुत गलत किया है। ये राजनीति के चक्कर में मैम हमारा बहुत बुरा हुआ है। देखिए, राजनीति भी तो मुझे लगता है कि पब्लिक से ही होती है। जैसे इन्होंने कहा कि राजनीति के चक्कर में हमारे साथ बहुत बुरा हुआ है, तो राजनीति किससे होती है? पब्लिक से होती है, पब्लिक ही वोट डालती है। क्या लगता है कि आप जो 10,792 लोग हैं, आपका वोट मायने नहीं रखता, इसलिए आपके साथ ये जुल्म हुआ है? मैम 10,792 की वोट नहीं है मैम, इसके पीछे जो परिवार था वो लाखों वोट है। ठीक है, ये लाखों वोट जो है वो सरकार, हमारे वोट से ही सरकार बनती है और हमारी वोट से सरकार गिरती है। ठीक है, तो हमारे परिवार के ऊपर भी ये संकट आया बहुत बुरा, और जो हमें बेरोजगार किया गया, इससे पीछे हम अपने परिवार को भी पालते थे, और परिवार जो पालते थे उसको वोट भी सरकार के पास में जाता था। तो ये परिवार का जो वोट है वो भी संकट में है और हम लोग भी संकट में। आज हमें 792 लोगों को बेरोजगार कर दिया एक साइन के अंदर में, ना कोई नोटिस पीरियड दिया गया। 8-8, 9-9 साल हमें रखा गया, तब इस सरकार ने नहीं देखा कि भाई ये कोई एक्ट है या कोई संशोधन करना है या कोई चीजें वो हो सकता था, लेकिन किस राजनीति के तहत हमें हटा दिया गया, ये बेरोजगार कर दिया गया, ये बिल्कुल मान्य नहीं है। सरकार को जल्द से जल्द हमें नौकरी पर वापस देना पड़ेगा। किसी सिविल डिफेंस के अंदर में आपको एक्ट में दिक्कत है तो हमें उसी विभाग के अंदर में दे दो। हम तो एक ही मांग कर रहे हैं इतने दिन से, पिछले 27/10/2023 से हमारा आंदोलन चल रहा है, और एक ही मांग है कि भाई आप हमें उसी विभाग के अंदर में दे दो आप नौकरी। हमें सिविल डिफेंस में नहीं, आप 1968 का एक्ट का हवाला देते हो, तो उसी विभाग के अंदर में दे दो हमें नौकरी, और उस विभाग के अंदर आप नौकरी देते हो, हमें रोजगार तो मिल ही जाएगा ना। रोजगार से तो नहीं हटाया जाएगा उस एक्ट के अंदर जो रोजगार वो दिखाया जा रहा है, एक्ट दिखाया जा रहा है हमें। जैसे डीटीसी बस मार्शल्स है, उसमें एक्समैन हमारे पास में लगे थे 10,792 में से 8,500 ट्रांसपोर्ट के अंदर में, तो आप हमें ट्रांसपोर्ट के अंदर में दे दो। बाकी 39 विभागों जो एमसीडी, उनको एमसीडी में दे दो। रोजगार तो मिल जाएगा, उसके जगह पे काम तो करने के लिए उतनी सैलरी में आप हमें काम दे दो। बेरोजगार तो मत करो सरकार।
आप कह रहे हैं कि किसी एक्ट का हवाला देके हमें जॉब से निकाल दिया गया है। मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहूंगी कि जब वो एक्ट आपको नौकरियां दी गई थी, क्योंकि ये भी केजरीवाल सरकार ने ही बनाया था ना आपको, तो जब ये बनाई गई थी जॉब, जब आपको नौकरियां दी गई थी, तब वो एक्ट नहीं था, और फिर अगर हटाना ही था तो ये जॉब दी क्यों गई थी आपको? मैम ये 1968 का एक्ट जो है वो लागू होता है कि सिविल डिफेंस में रोजगार नहीं है, लेकिन जिस विभाग में हम काम करेंगे वो विभाग हमें सैलरी देगा। तो हम जिस विभाग में हम काम कर रहे थे वही विभाग हमें नौकरी पे रख रखा था, उसी विभाग ने हमें सैलरी दी हुई थी। लेकिन राजनीति के तहत इन्होंने ये दिखा दिया कि ये डिजास्टर के लिए बनाई हुई थी। होमगार्ड के अंदर, पूरे भारत के अंदर में काम कर रहे हैं होमगार्ड, उनके ऊपर भी यही निष्काम सेवा एक्ट 1968 लागू होता है। लेकिन जिस पुलिस के साथ में काम करते हैं, पुलिस उनको सैलरी देती है, जिस भी विभाग के अंदर में काम करते हैं उसी विभाग के अंदर में उन्हें नौकरी और उनके विभाग ही उन्हें सैलरी प्रोवाइड करता है। लेकिन मैम ये राजनीति हुई है, राजनीति दो की वजह से होने की वजह से 10,792 लोग बेरोजगार हो गए। दिल्ली सरकार को नहीं दिख रहा कितने लोग बेरोजगार, इतनी भारी मात्रा में बेरोजगार हो गए। सरकार को सोचना चाहिए कि इन्हें जल्दी जल्दी रोजगार पे वापस करना चाहिए, इनकी नौकरी वापस कर देनी चाहिए। उसी विभाग के अंदर में आप दे दो, जिस विभाग में हम दिल्ली ट्रांसपोर्ट है उसी विभाग में दे दो, एमसीडी वालों को उसी में दे दो, रेवेन्यू वालों को उसी में दे दो, जिस भी विभाग में उसी विभाग में दे दो, रोजगार तो मिल जाएगा ना। 1968 का एक्ट तो सरकार का है ना, सरकार इसमें संशोधन भी कर सकती है, कुछ भी कर सकती है, लेकिन सरकार नहीं करना चाहती है। मेरा सवाल ये है कि मैं ये बार बार यही बात कर रही हूँ कि जब इन्हें नौकरियों से निकालना ही था तो फिर ये विभाग बनाया ही क्यों, क्यों आप लोगों को जॉब्स दी? मैं पूछना चाहता हूँ अरविंद केजरीवाल साहब से कि उस टाइम क्या आईएएस नहीं थे? जी। क्या उस टाइम एसओपी नहीं थी? जी। क्या वो आज ही वो कानून सारे लागू हुए हैं? क्या वो जो आज जो एसओपी में कमी निकाले 1968 का एक्ट का हवाला दे रहे हैं, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ क्या वो आईएएस अलग थे? क्या वो संविधान अलग था जो अब बदला है? अगर आपको नौकरी दी है तो उस एक्ट के जरिए दिया, तो उस एक्ट में इतने जल्दी संशोधन क्यों? किसी भी प्राइवेट कंपनी में जाते हैं तो 3 महीने का हमें टाइम मिलता है कि आपको नोटिस दिया जाता है, इस कमी से कारण से हम कर रहे हैं। आपने एक राजनीति के चलते हुए हमें 10,700 मार्शल को बेरोजगार कर दिया। हम पूछना चाहते हैं क्या एक किसी इस देश में अपना हक मांगना जुर्म है? हमने 5 महीने की सैलरी, हमारे बच्चे परेशान थे, उसको हमने मांग लिया, तो केजरीवाल साहब ने हमने 10 तारीख को धरना किया था एलजी हाउस पर, हमने अपनी सैलरी के मुद्दा उठाया और केजरीवाल साहब ने 31 तारीख को हमें एलजी साहब ने नोटिस दे दिया कि आपको निकालते हैं। क्या हमारा ये कसूर था कि हमने अपनी मेहनताना मांग लिया था? कि केजरीवाल साहब आप तो एक आंदोलनकारी हैं जो आंदोलन से निकले हुए हैं, क्या आपको ये 27 तारीख से आज दीपावली चली गई, रक्षाबंधन चला गया, करवा चौथ चला गया, क्या आपने अब त्योहार नहीं मनाया? कल आप हमने न्यूज में देख रहे थे मीडियम के माध्यम से, आप अपने मंत्री के पास दीपावली की बधाई देने गए थे। क्या हम आपके बहन भाई नहीं? क्या हम आपके परिवार के लोग नहीं? कल तक तो आप कहते थे कि मेरी महिलाएं वो मेरी बहन बेटी हैं, भाई मेरे भाई हैं। क्या हम आज वो पराये हो गए? क्या हम हिंदुस्तान से अलग चले गए? उनको शर्म आनी चाहिए केजरीवाल साहब, क्योंकि ये आंदोलन, आप आंदोलन से बने हैं तो आंदोलनकारी को आप समझ सकते हैं। तो हम खुली छत के नीचे आसमान में सोते हैं, बीमार तक पड़ गए। कल हम धरना प्रदर्शन, कल भी दीपावली में दुनिया ने दीप जलाए, मगर हमने अपने घर में दीप न जला पाए क्योंकि हम ढूंढते रहे केजरीवाल को कि कहाँ है केजरीवाल साहब। जहां जाते हैं आप हमें रोक देते हैं, हमारे रोजगार छीन लिया आपने। आपको थोड़ी सी भी शर्म है तो आप हमारे बीच में आए और हमारा रोजगार के लिए बात करें। जबकि अरविंद केजरीवाल ने जब पार्टी बनाई थी वो आंदोलन से ही बनाई थी और उन्होंने अपनी पार्टी का नाम रखा था आम आदमी पार्टी। तो क्या यही आम आदमी पार्टी है जो आम आदमियों से ही नहीं जुड़ पा रही है, उनका ही दुख दर्द नहीं देख पा रही है? जैसे कि आपने देखा होगा एक अरविंद केजरीवाल का एक छोटी सी वीडियो क्लिप है कि जब ये आंदोलन से पार्टी निकलेगी, जो लोग निकलेंगे तो हमें गंदगी साफ करने के लिए गंदगी में उतरना पड़ेगा। क्या हम एक आम आदमी का नाम टैग तो दिया, मगर लगता है कि अरविंद केजरीवाल साहब राजनीति में ऐसे फंस गए कि जो और पार्टियां करते थे, जो आम आदमी को यूज करना और मिस यूज करके अपना काम चलाना, और वो भी ऐसे कर रहे हैं। आप इस राज्य, दिल्ली राज्य को छोड़ के हर राज्य में जा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हमने रोजगार दिया, तो रोजगार दिया तो 10,792 में क्यों बेरोजगार हो गए? आप कहते हैं कि महिला की सुरक्षा दी, तो आज बसों में महिला की सुरक्षा के ऊपर खिलवाड़ हो रहा है। आज 10 दिन से बसों में इतनी दिक्कतें आ रही हैं, लोग शराब पी रहे हैं, जेब कतरे अपने पब्लिक की जो दीपावली का गिफ्ट था, बोनस था, लेके जा रहे थे, उनकी जेबें काटी गई हैं। कल इतना बुरा हाल था, कहाँ है अरविंद केजरीवाल सुरक्षा को लेके? आम आदमी की बात करते हैं, कहाँ है वो आम आदमी? क्या हम लोग में से लोग हैं, क्या हम आम आदमी नहीं है? क्या हम टाटा बिरला के यहाँ से हैं या हम किसी मंत्री के बच्चे हैं? हम भी तो एक नॉर्मल आदमी, आम आदमी है, जो आपके हर चीज को हिस्सा बढ़ाकर हमने आपको सहयोग दिया और आपको सरकार दी और आपने हमसे वादा किया है, उस पर आप खरे नहीं उतर रहे हैं। कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल जी आपको शर्म आनी चाहिए। फिर हम आपसे कह रहे हैं और विनती कर रहे हैं, आपने हमारे सारे त्योहार तो खराब कर दिए, फिर हमें रोजगार दें और आप हमारे बीच में आकर बात करें और हमें आश्वासन दें कि वो करना क्या चाहते हैं। एलजी साहब और केजरीवाल साहब दोनों ही एक राजनीति का खेल, फुटबॉल वाला खेल जो है, खेलना बंद करें और हमारा रोजगार, हमारे बच्चों की तरफ देखें, हमारी माँ बहन बेटी की तरफ देखें। जैसे कि मैं देख पा रही हूं कि आंदोलन इतने चल रहे हैं दिल्ली के अंदर, कहीं सफाई कर्मचारियों के आंदोलन चल रहे हैं, कहीं सिविल डिफेंस के आंदोलन चल रहे हैं, और वजह सिर्फ यही है कि वेतन नहीं मिल रहा, नौकरियां नहीं है। क्या लगता है कि केजरीवाल सरकार जो है फेल हो चुकी है लोगों का समर्थन पाने में, लोगों का साथ पाने में? मैम, सबसे पहली बात तो ये कि जब से एलजी साहब
एलजी साहब आए हैं तभी से ये सैलरी रुकी है सबकी। अब मैम यही कहूंगा मैं तो कि राजनीति चल रही है जो बीजेपी और दिल्ली सरकार के बीच में चल रही है, उसके बीच में जो कर्मचारी हैं ये परेशान हो रहे हैं। मैम इनकी सैलरी नहीं दी जा रही।